Are you confused about how plant diseases are classified? Well, don't worry. In this video, we are going to break it all down, step by step, in a way that's super simple, interesting, and exam friendly. Let's dive into the classification of plant disease, an important topic for BSc Agriculture second semester students. चलिए तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। सबसे पहला बेस्ड ऑन कैजुअल एजेंट्स। इन्फेक्शियस डिजीज आर कज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स like fungi, bacteria, viruses, nematodes, etc. Non-infectious diseases are caused by non-living factors like nutrient deficiency, pollution और temperature stress. इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब होता है जो किसी जीवित पैथोजन के कारण होता है, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, ये वायरस। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब होता है बिना किसी जीवित कारण के होने वाली बीमारी, जैसे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो गया, केमिकल इंजरी हो गया। नेक्स्ट, based on types of symptoms, diseases are also classified by the symptoms they show। मतलब कैसे कैसे सिम्टम्स शो करते हैं डिजीज, उनके आधार पर भी उन्हें क्लासीफाई किया गया, जैसे लीफ स्पॉट, विल्स, रट्स, स्मॉट्स, मिल्ड्यू, कैंकर, रॉट्स एक्सेट्रा। कई बार हम सिम्टम्स देख के बीमारी पहचानते हैं, जैसे लीफ स्पॉट का मतलब पत्तों पे दाग, रस्ट मतलब जंगे जैसे धब्बा, या विल्ड मतलब मुरझाना। Based on mode of spread, some disease spread through air, some through water, some through soil, and some even through insects। डिजीज़ किस रास्ते से फैलती है, ये भी एक क्लासिफिकेशन का बेस है, जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हवा से, बैक्टीरियल ब्लाइट पानी से, और कुछ वायरस इंसेक्ट के थ्रू फैलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, बेस्ड ऑन क्रॉप टाइप। सम डिजीज आर क्लासिफाइड to the specific to crop types like rice blush, cereal crops, wilt of pigeon pea pulses, anthocyanins of mango fruit crop। हर क्रॉप की अलग डिजीज़ होती है, जैसे चावल में ब्लास्ट, अरहर में विल्ट और आम में एंथ्रासाइनोस। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, डिजीज कैन बी पेरेनियल, सीजनल, एपिडेमिक, एंडेमिक और स्पोरेडिक। कुछ बीमारियां पूरे साल रहती हैं, कुछ सिर्फ एक सीज़न में आती है, कुछ तो एकदम से एपिडेमिक बन जाती है, जैसे बंगाल फीमाइल का रीज़न ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। बेस्ड ऑन प्लांट पार्ट अफेक्टेड, डिफरेंट डिजीज अफेक्ट डिफरेंट पार्ट, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। जैसे रूट डिजीज़ में आया है रूट नॉट, विल्ट। स्टेम डिजीज़ में है स्टेम कैंकर, स्टेम रस्ट। लीफ डिजीज़ में लीफ स्पॉट रस्ट। फ्लावर एंड फ्रूट डिजीजेस में आता है फ्रूट रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट। सीड डिजीज़ में आ गया लोज स्मट। कहीं बीमारियां जड़ों को नुकसान करती हैं, कुछ पौधों को, कुछ फलों या बीज को, ये भी एक तरीका है क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ नंबर, बेस्ड ऑन पैरासाइट टाइप। पैथोजेंस कैन बी ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकुलेटिव स्पेरोफाइट्स, फैकुलेटिव पैरासाइट्स एंड सेवरोफाइट्स। ऑब्लिगेट पैरासाइट सिर्फ लिविंग टिश्यू में रहते हैं। फैकुलेटिव पैरासाइट जब ज़रूरत हो तब पैरासाइटिक हो जाते हैं, और सेफरोफाइट्स डेड मैटर पर सर्वाइव करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कैन लिव ओनली ऑन लिविंग होस्ट, सिर्फ लिविंग होस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। फैकुलेटिव सेफरोफाइट्स नॉर्मली पैरासाइट्स बट कैन लिव ऑन डेड मैटर्स पे डिपेंड रहते हैं। फैकुलेटिव पैरासाइट्स नॉर्मली सेफरोफाइट्स बट कैन बिकम पैरासाइटिक। नॉर्मली वो सेफरोफाइट्स रहते हैं लेकिन वो पैरासाइटिक भी बन सकते हैं, लाइक फिजेरियम। सेफरोफाइट्स लिव ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं, जिसको अपना होस्ट मानते हैं, जैसे नॉन पैथोजेनिक मोस्टली। ओके, दिस इज़ लास्ट। दोस्तों, आपने देखा कैसे हर डिजीज़ को अलग बेस पे क्लासीफाई किया जाता है। अब एक सवाल, क्या आपने अपने फील्ड में कभी कोई डिजीज़ देखी है? अगर हाँ तो कौन सी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं, आपके रियल फार्मिंग नॉलेज के लिए भी है। तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन भी रखो। क्या आप रेडी हो प्लांट डॉक्टर बनने के लिए? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।